जलाली नाम में आप सबको सलाम। कुरान यसु मसीह का पर फजल पर फजल आपके साथ और आपकी रूह के साथ हमेशा तक बना रहे। आमीन। हम खुदा का और अनस भाई का शुक्र करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम नॉइस ऑफ यशवा के प्लेटफॉर्म से इस खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाएं। आमीन। आमीन। तो आइए अपने कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा उन्वान है वो है द सीक्रेट प्रोसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट इन जेनेसिस 5। आज हम पैदाइश 5 बाब में से खुदा यसु मसीह की पेशन गोई के बारे में सीखेंगे कि किस तरह पैदाइश 5 में इब्ताही से खुदा ने ये पेशन गोई कर रखी थी कि यसु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान होगा। तो आइए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी नाम हैं, हर एक नाम का एक मतलब होता है और खुदा के नाम का भी मतलब क्या, खुदा का भी एक नाम था। वो क्या था? क्रूस। जब हम देखते हैं कि मूसा जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में थे, तो हम देखते हैं कि जलती हुई झाड़ी में से खुदा मूसा से मुखातिब हुआ और उसने कहा मूसा से कि जा फिरौन से कला बेच के बनी इसराइल को मेरी खातिर छोड़ दे। तो मूसा ने खुदा से क्या कहा कि मैं उनने जाकर क्या भेजूं कि किसने मुझे भेजा है? खुदा ने कहा क्या? खुदा ने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, उसने तुम्हें भेजा है, मुझे भेजा है। तो हम देखते हैं यसु मसीह भी एक जगह हमें ये अल्फाज बोलते हुए नज़र आते हैं। जब गदसमनी बाग में हम देखते हैं जब सपाई पकड़ने आते हैं यसु मसीह को, तो यसु मसीह भी क्या बोलते हैं? मैं हूँ। क्या बोलते हैं? मैं हूँ। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि यूहन्ना 5 बाप की 43 आयत में हमें मिलता है कि यसु मसीह कहता है मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ। किसके नाम से? बाप के नाम से। तो हमें यसु मसीह के नाम का मतलब भी मिलता है कि यसु मसीह का नाम का मतलब क्या है? यहोवा इज सल्वेशन, खुदा निजात है। यसु मसीह निजात दहिंदा है। और इज़राइल के नाम का मतलब, जब खुदा ने याकूब के नाम का बदल कर उसका नाम क्या रखा था? इज़राइल। और जो इज़राइल के नाम का मतलब हमें मिलता है वो है खुदा साबित कदम है, यानी खुदा साबित कदम है, उसकी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और खुदा खुद कहता है मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। और हम देखते हैं कि जितने भी नबी हैं, जितने भी नबियों के नाम हैं, उनके भी कुछ मतलब हैं। जैसे हम देखते हैं ईसाया नबी के नाम का मतलब है यहोवा बचाने वाला खुदा है। और हम देखते हैं दानियल नबी के नाम का मतलब जो है खुदा मेरा मुसन्निफ है, गॉड इज़ माई जज। और जो हम देखते हैं होशिया नबी के जो नाम का मतलब है वो है निजात देने वाला। क्या है? निजात देने वाला। और हम देखते हैं कि जो पैदाइश 5 बाब के अंदर जो नसबनामा हमें दिया गया है, उसमें जो नाम दिए गए हैं उनके कुछ मायने हमें एक कोड बताते हैं और उस कोड को डिकोड करना हमारा काम है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस सरकास्टिक अल्फाजों में लिखी गई है और हमें बाइबल मुकद्दस को सही तरीके से समझ के उसे बयान करना चाहिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं ईसाया नबी की किताब में हमें मिलता है, ईसाया 46 के 10 में हमें मिलता है कि यसु खुदा क्या कहता है ईसाया नबी की मार्फत। सब निकालिए। जो इब्ताही से इंजाम की खबर देता हूँ और याम कदीम से वो बातें जवाब तक वकूफ़ में नहीं आई बताता हूँ और कहता हूँ कि मेरी मसलहत कायम रहेगी और मैं अपनी मर्ज़ी बिल्कुल पूरी करूँगा। आखिर ये मर्ज़ी है क्या? आखिर खुदा किस मर्ज़ी की बात कर रहा है? ये हम पैदाइश की किताब उसके 5 बाब में जो नसबनामा हमें दिया गया है उसमें से खुदा की मर्ज़ी हमें मिलती है। तो आइए हम पैदाइश की किताब उसका 5 बाब निकालेंगे और इस नसबनामे का मुतालिया करेंगे। सब मेरे साथ निकालिए पैदाइश की किताब उसका 5 बाब। तो हम देखते हैं कि आदम से नूह तक के जो नाम हैं वो 10 नाम बनते हैं और इन 10 नाम का कोई ना कोई मतलब है और वो मतलब हमें ये बताता है कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह हमें क्या कुर्बानी, हमारे गुनाहों की खातिर कुर्बान होगा। हमारे गुनाहों की खातिर क्या होगा? कुर्बान होगा, वो मरेगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। तो यहाँ लिखा है पैदाइश की किताब उसके 5 बाब उसकी पहली आयत में यूँ मरकूम है, ये आदम का नसबनामा है। जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया तो उसे अपनी छवि पर बनाया, नर और नारी उनको पैदा किया और
को बरकत दी और जिस रोज़ वो खल्क हुए उनका नाम आदम रखा। यहाँ हमें मिलता है कि आदम और हवा दोनों का नाम क्या रखा? आदम रखा। और आदम के जो लफ्ज़ी मायने हैं लोग, हमें मिलता है एडम। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एडम लिखा है और जो इसके लफ्ज़ी मायने हैं लोग। क्या है? लोग। और आगे हम देखते हैं जो हमारे पास दूसरा नाम आता है। और आदम 130 वर्ष का था जब उसकी सूरत शबी का एक बेटा उसके यहाँ पैदा हुआ और उसने उसका नाम क्या रखा? सैद। सैद रखा। और जो सैद का हमें मतलब मिलता है वो है मुकर्रर, यानी अपॉइंटेड। क्या है? अपॉइंटेड यानी मुकर्रर। मुकर्रर मुकर्रर क्या मिलता है? मुकर्रर। और जब हम तीसरा नाम देखते हैं नसब नामे के अंदर, तो तीसरा नाम हमारे पास ये आता है। और सैद की पैदाइश के बाद आदम 800 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और आदम की कुल उम्र 930 वर्ष की हुई तब वो मरा। और सैद 105 वर्ष का था जब उससे अनूस पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? अनूस। जो तीसरा नाम हमारे पास क्या आया है? अनूस। और जो अनूस के मायने हमें मिलता है वो है फ़ानी। क्या मिलते हैं? फ़ानी। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर 3 नाम मिल चुके हैं जिनके कोई ना कोई मायने हैं। और जो हमारे पास चौथा नाम आता है वो ये है कि और अनूस की पैदाइश के बाद सैद 7 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुईं। और सैद की कुल उम्र 912 वर्ष की हुई तब वो मरा। और अनूस 90 वर्ष का था जब उससे केनान पैदा हुआ। और केनान की पैदाइश के बाद अनूस 815 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। अनूस से क्या पैदा हुआ? कनान। जो हमारे पास चौथा नाम आता है वो किनान है। और किनान का जो हमें मीनिंग मिलते हैं, जो नाम के मायने हैं, यानी नाम का मतलब है वो है दुख या गम। क्या है? दुख या गम, यानी सोरो। दुख या गम। तो हम पांचवें नाम को देखते हैं जो नसब नामे के अंदर मौजूद है। वो क्या है? और केनान की पैदाइश के बाद अनूस 15 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और अनूस की कुल उम्र 905 वर्ष की हुई तब वो मरा। और केनान 70 वर्ष का था जब उससे मैनिएल पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? मैनिएल। जो हमारे पास 5वां नाम आता है वो क्या है? मैनिएल। और जो मैनिएल का मतलब है मुबारक खुदा, या मैनिएल का मतलब है, मोलियल का मतलब है मुबारक खुदा। क्या मतलब है? मुबारक खुदा। मुबारक खुदा। और हम देखते हैं जो हमारे पास छठा नाम आता है वो क्या आता है? क्या नाम आता है? जार्ज। और केनान 70 वर्ष का था जब उससे मैनिएल पैदा हुआ। और मैनिएल की पैदाइश के बाद केनान 840 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। और केनान की कुल उम्र 910 वर्ष की हुई तब वो मरा। और मैनिएल 65 वर्ष का था जब उससे यार्द पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? यार्द। और यार्द की पैदाइश के बाद मैनिएल 830 वर्ष जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा हुई। यार्द हमें मिलता है कि यार्द के जो लफ्ज़ी मायने हैं, यानी नाम का मतलब है वो है नीचे उतरेगा। क्या है? नीचे उतरेगा। नीचे उतरेगा। और हम देखते हैं जो कितने नाम हो चुके हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। और जो हमारे पास 7वां नाम आता है नसब नामे के अंदर वो ये है कि और याद 162 वर्ष का था जब उससे हनूक पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? हनूक। और जो हनूक के नाम का मतलब हमें मिलता है वो है तालीम देगा। क्या देगा? तालीम देगा। यहाँ जगह कम पड़ रही है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ तालीम देगा। और हम देखते हैं जो हमारे पास 8वां नाम आता है वो ये है कि और याद की कुल उम्र
अनूह और अनूह की 65 वर्ष का था जब उससे मत्तुसुला पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? मत्तुसुला। और वो मत्तुसुला का हमें मतलब मिलता है वो है उसकी मौत होगी। हिज डेथ शॉल बीइंग, क्या? उसकी मौत होगी। उसकी मौत होगी। और हम देखते हैं जो हमारे पास नवा नाम आता है वो है कि और मत्तुसुला की पैदाइश के बाद हनोक 300 वर्ष तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे और बेटियां पैदा हुई। हनोक की कुल उम्र 365 वर्ष की हुई और हनोक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। हनोक को खुदा ने क्यों उठा लिया? क्योंकि खुदा को उसकी ज़िंदगी पसंद आई थी। और मत्तुसुला 187 वर्ष का था जब उससे लमक पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? मत्तुसुला के बाद कौन पैदा हुआ? नमक। मत्तुसुला से कौन पैदा हुआ? नमक। और जो नमक के हमें मायने मिलते हैं, नाम का मतलब मिलता है मातम करना ना या ना उम्मीदी। क्या? मातम करना या ना उम्मीदी। ये आपको समझाने के लिए रखा गया है ताकि आपको ठीक तरीके से समझ आए। तो हम देखते हैं कि जो आखिरी नाम यानी नसबनामे में जो आखिरी नाम मिलता है हमें 10वां नाम, वो क्या है? नूह। और मत्तुसुला 137 वर्ष का था जब उससे लमक पैदा हुआ और लमक की पैदाइश के बाद मत्तुसुला 782 वर्ष जीता रहा और उससे बेटी और बेटियां पैदा हुई और मत्तुसुला की कुल उम्र 969 वर्ष की हुई तब वो मरा। और लमक 182 वर्ष का था जब उससे एक बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम नूह रखा और ये और कहा कि ये हमारे हाथों की मेहनत और मशक्क़त से जो ज़मीन के सबब से है जिस पर खुदा ने लानत की है हमें आराम देगा। तो हम देखते हैं जो हमारे पास आखिरी नाम आता है नसबनामे के अंदर 10वां नाम आता है वो नूह का नाम आता है और नूह का नाम के जो हमें मायने मिलते हैं वो है आराम। क्या है? आराम। और हमें मिलता है कि यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि वो हमें क्या देगा? आराम देगा। तो हमें इस नसबनामे के अंदर पैदाइश 5 बाब के अंदर ये 10 नाम मिलते हैं जिनके कोई ना कोई मीनिंग है यानी नाम के मतलब हैं और ये नाम हमें कुछ बताते हैं। आप देख रहे हैं कि हर एक यानी नूह से तो बेटे बेटियाँ पैदा हुई मगर उनका नाम नहीं लिखा गया। स्पेसिफिक नाम यहाँ इस नसबनामे के अंदर लिखे गए हैं और ये स्पेसिफिक नाम हमें कुछ मीनिंग बताना चाहते हैं, कुछ बात को बताना चाहते हैं क्योंकि बाइबल मुक़द्दस एक कोड है जिसको डिकोड करना हमारा काम है। अगर हम इस बाइबल मुक़द्दस में से अगर हम गलत बीज बोएं तो हम क्या गलत जड़ पकड़ेंगे, मगर अगर हम इस बाइबल मुक़द्दस में से इस कोड को समझें तो हम ज़रूर इस बाइबल मुक़द्दस में से एक अच्छा पॉइंट दे सकते हैं यानी अच्छी बात को जाहिर कर सकते हैं और अच्छा ईमान पैदा होगा क्योंकि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं जीता रहेगा बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है और सुनने से हमारे अंदर ईमान पैदा होता है। अगर हम गलत सुनेंगे गलत ईमान पैदा होगा, अगर हम ठीक सुनेंगे तो ठीक ईमान पैदा होगा। तो हम देखते हैं कि स्पेसिफिक नाम यहाँ पर नसबनामे के अंदर हमें दिए गए हैं जो 10 नाम हैं और इन 10 नामों का कोई ना कोई मतलब है और ये कोई ना कोई मतलब जो है ये अगर हम इन्हें कंबाइन करें, इन पूरे नामों के जो मतलब को कंबाइन करें, जो हमारे पास स्पेसिफिक इसकी मीनिंग आती है वो ये है कि मैन इज़ अपॉइंटेड टू मॉर्टल सोरो बट द ब्लेस्ड गॉड शॉल कम डाउन टीचिंग इज दैट शॉल ब्रिंग द डेस्पेरिंग रेस्ट और कंफर्ट। और अगर हम इसकी उर्दू ट्रांसलेट देखें तो हमें मिलता है हम इंसान ज़मीन पर मुकर्रर किए गए ताकि फ़ानी गम उठाएं, लेकिन पाक खुदा खुद नीचे उतरेगा और हमें सिखाएगा कि कैसे उसकी मौत हमारे तमाम मातम से या दुख से और नाउमीदी से आराम देगा। क्या हमें मिलता है कि इसकी जो उर्दू ट्रांसलेट है खुदा यहाँ पर मिलती है कि हम इंसान ज़मीन पर मुकर्रर किए गए
क्या किए गए, मुकर्रर किए गए ताकि फ़ानी गम उठाएं। हम देखते हैं बाग़ अदन के अंदर आदम और हव्वा ने नाफरमानी के सबब से गुनाह हुआ, उनसे गुनाह हुआ और बाग़ अदन से बाहर निकल गए। और खुदा ने उन पर आदम को क्या कहा कि तू मेहनत और मशक्क़त की रोटी खाएगा, फ़ानी गम उठाएगा, लेकिन पाक खुदा खुद नीचे उतरेगा। क्या? पाक खुदा खुद नीचे उतरेगा। खुदा खुद नीचे उतर सकता है? जी उधर ऐसा हुआ है। वो किस वसीला से उतरा? किसके वसीला से पाक खुदा नीचे उतरा? यीशु मसीह की। उस हमें मिलता है कि उसने खादिम की सूरत इख्तियार की, अपने आप को खाली कर लिया और इंसानी सूरत इख्तियार की और ज़मीन पर आया, इस लानती ज़मीन पर आया ताकि हमारे गुनाहों की खातिर मौत अपनी मौत गवारा करे। और हम देखते हैं कि वो हमें सिखाएगा। यीशु मसीह भी तालीम देते हुए नजर आते हैं हमें। यीशु मसीह भी सिखाते हैं। हम देखते हैं कि हर बात जो पुराने नामे में लिखी है, किसकी बाबत लिखी है? यीशु मसीह की बाबत। और यीशु मसीह खुद कहता है जो बातें नबियों के सहीफों तौरात या शरीयत की किताबों में लिखी हैं, वो किसकी बाबत लिखी है? मेरी बाबत लिखी हैं। तो हमें मिलता है जो इस नसब नामे के अंदर जो 10 नाम हैं, उसके जो मीनिंग है यानी नाम के मतलब हैं, वो हमें एग्जैक्ट मीनिंग देते हैं कि हम इंसान ज़मीन पर मुकर्रर किए गए ताकि फ़ानी गम उठाएं, लेकिन पाक खुदा खुद नीचे उतरेगा और हमें सिखाएगा कि कैसे उसकी मौत हमारे तमाम मातम से या दुख से या नाउमीदी से आराम देगा। तो हम देखते हैं पैदाइश की किताब में हमें एक और पेशन गोई मिलती है। जब आदम और हव्वा ने गुनाह किया तो शाम पर भी एक लानत की गई और खुदा ने शाम से क्या कहा? पेट के बल चलेगा, तू पेट के बल चलेगा, तू पेट के बल चलेगा। मैं औरत की नस्ल से एक शख्स पैदा करूंगा, एक बेटा पैदा करूंगा जो तेरे सर को कुचलेगा और तेरी एड़ी को काटेगा। वो किसकी बाबत कहा गया? मसीह यीशु की। क्योंकि नस्ल तो किससे खिलाई जाती है? आदमी से खिलाई जाती है। अब औरत की नस्ल से कौन पैदा हुआ? यीशु मसीह रूह कुदस की कुदरत के तहत। हालेलुया। एक बार यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। तो हमें मिलता है कि इस नसब नामे का जो कोड है, जिसको हमने आज डिकोड कर दिया, और जो हमें मीनिंग मिलते हैं, जो हमें कलाम मुक़द्दस में से, मूसा की किताब में से, शरीयत की 5 किताबों में से, पैदाइश की किताब उसके 5 बाब में जो नसब नामा हमें मिलता है, उसके जो नामों के मतलब हैं वो हमें एक एग्जैक्ट मीनिंग देते हैं। वो क्या है? हम इंसान ज़मीन पर मुकर्रर किए गए। क्या? हम इंसान ज़मीन पर मुकर्रर किए गए और ताकि फ़ानी गम उठाएं, पाक खुदा खुद नीचे उतरेगा। क्या? पाक खुदा खुद नीचे उतरेगा और हमें सिखाएगा कि कैसे उसकी मौत हमारे तमाम मातम से या दुख से और नाउमीदी से आराम देगा। और यीशु मसीह हमें मिलता है कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। और हम देखते हैं कि ये पेशन गोई हमें पुराने नामे के अंदर में मिलती है। जब इब्राहिम इसहाक को कुर्बान करने जा रहा था तो इसहाक अपनी जो कुर्बानी का सामान था खुद अपने कंधे पर लेकर चल रहा था, पहाड़ी पर जा रहा। तो यीशु मसीह भी हमें मिलता है कि पहाड़ पर चलते जब चढ़ रहे थे तो खुद ही वो अपने सलीब उठाकर चल रहे थे। और हमें मिलता है कि जब पुराने नामे में इब्राहिम जब कुर्बानी करने जा रहा था इसहाक की, तब इसहाक इब्राहिम से कहता है कि बड़ा कहाँ है? तो इब्राहिम उससे क्या कहता है? खुदा खुद मुहैया करेगा। तो जब देखते हैं कि जब इसहाक को कुर्बानी होने लगती है तब उसकी जगह कौन कुर्बान हो जाता है? बड़ा। और वो बड़ा किसकी निशानदही कर रहा था? यीशु मसीह की। और जब हम देखते हैं पुराने नामे में और नए नामे में मिलता है कि यूहन्ना इस्तकबागी जो बपतिस्मा देता था, वो क्या कहता है? देखो यही वो बड़ा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और मुकाशवा की किताब में हमें मिलता है कि अज़ल से कुर्बान किया हुआ बड़ा। बेशक यीशु मसीह वो बड़ा है जिसने हमारे गुनाहों की खातिर, उस नाफरमानी के खातिर जो बाग़ अदन के अंदर आदम और हव्वा ने की थी, उस गुनाह की खातिर हमारे लिए सलीब पर कुर्बान हुआ। उसने सलीबी मौत गवारा की और हमें इस पूरे गुनाह से, उस नाफरमानी से जो बाग़ अदन में हुई थी, उससे आज़ाद कराया। क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा यीशु मसीह की बख्शिश हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है।
क्या ईमान रखते हैं? जी आमीन आमीन। और हमें मिलता है कि जो कहते हैं कि बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है। और मेरे से भी बहुत बार सवाल पूछा गया कि बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है, मगर उनसे हमारा ये सवाल है, अगर बाइबल मुकद्दस बदल चुकी है तो बाइबल मुकद्दस में दी हुई बातें पूरी कैसे हो रही हैं? तो रेत में लिखी बातें पूरी हो रही हैं, और हम देखते हैं जो के पास है। कि ये 5 शरीयत की किताबें हैं, इसे हर कौम मानती हैं। मूसा की 5 शरीयत की किताबें हर कौम के लोग मानते हैं। और ये जो शरीयत की किताब है उसे हर लोग जानते हैं और मानते भी, इस पर अमल भी करते हैं। और इसी किताब के अंदर, इसी 5 शरीयत की किताबों के अंदर हमें यीशु मसीह की पेशन गोइयां मिलती है। हालेलुया। हालेलुया। हम देखते हैं और हमें उनसे ये भी सवाल है कि अगर ये किताब बदल चुकी है तो किस सन ने बदली और बदलने वाला कौन था? और अगर ये बदल चुकी है तो ओरिजिनल बाइबल कहाँ है? ओरिजिनल बाइबल कहाँ है? तो हमें मिलता है कि ये कलाम हमारे लिए एक सच्चाई है और इस सच्चाई से वाकिफ़ होना हमारा काम है। जब तक हम कलाम मुकद्दस को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इस कलाम की सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होंगे, क्योंकि कलाम ही हमारे लिए क्या है? हमेशा की ज़िंदगी। अगर इस कलाम को नहीं पढ़ेंगे तो हम मौत में जाएंगे, उस आग की झील में जाएंगे। वो हमने देखते हैं कि जो हमें मिलता है नया नामे के अंदर कि जब यीशु मसीह कहता है, वो यूहन्ना इसबागी कहता है, जो मेरे से आने वाला है अभी वो तुम्हें किससे बपतिस्मा देगा? रूह और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ हमें 2 पॉइंट्स मिलते हैं, रूह और आग। रूह अलग है और आग अलग है। रूह का बपतिस्मा उन्हें मिलेगा जो खुदा के कलाम को पढ़ते और उस पर अमल करते हैं, और जो आग का बपतिस्मा है वो उनके लिए है जो नाफरमान हैं, जो गुनाहगार हैं, उनको आग का बपतिस्मा दिया जाएगा। यीशु मसीह ज़मीन पर इंसाफ करने आएगा। मगर हम देखते हैं आज के ज़माना में गुमराही फैल चुकी है और लोग कहते हैं रूह की आग का बपतिस्मा, रूह की आग का बपतिस्मा। रूह की आग कुछ नहीं होती, रूह अलग है, आग अलग है। आग का बपतिस्मा अलग होगा, रूह का बपतिस्मा अलग होगा। रूह का बपतिस्मा उनके लिए जो कलाम को पढ़ते हैं, और जो आग का बपतिस्मा है उनके लिए है जो कलाम को नहीं पढ़ते। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि ये जो कलाम है उस पैदाइश 5 बाब के अंदर हमें जो मीनिंग मिलते हैं वो हमें ये बताते हैं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए खातिर कुर्बान हुआ। और बेशक जो लोग ईमान नहीं रखते, कलाम में लिखा है कि हर एक घुटना यीशु नाम के आगे झुकेगा, खवा वो ज़मीनियों का, खवा वो आसमानियों का, खवा वो ज़मीन के नीचे रहने वालों का। तो आज हमारा काम ये है कि हम इस सच्चाई को, इस कलाम को दूसरों तक पहुँचाएं ताकि लोग सच्चाई से वाकिफ़ हो और सच्चाई उन्हें आज़ाद करे। आमीन। खुदावंद आपको इस कलाम को चलाते बड़ी बरकत दे। एक बार जोरदार